हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देखने जा रहे हैं शेयर्स में बैलेंस शीट में कैसे शेयर्स को लिखा जाता है। ये तो शेयर क्या, जब हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें लायबिलिटी साइड में जैसा लोग जानते हैं कैपिटल दिखाई देता है, मगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में शेयर्स को ब्रेक किया जाता है। जैसा मैंने पिछली बार बताया था, ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल जिसके साथ कंपनी रजिस्टर हुई है, इशूड कैपिटल वो कैपिटल जिसके ऊपर उसने पब्लिक से पैसा मांगा है, सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल जिसमें पब्लिक ने पैसा दिया है। ठीक, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, ये कुछ ऐसे होते हैं। देखिए, फुल्ली पेड एंड नॉट फुल्ली पेड है सब्सक्राइब डी, मतलब वो शेयर जिसमें पब्लिक ने पैसा तो दिया है मगर पूरा पैसा नहीं दिया है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि मैंने ब्रेक किया है इसको दो पार्ट्स में, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट होता है, मतलब उनके पास ये अधिकार होता है कि वो तय कर सके या कह सके कि ये बात सही है या गलत है। इनके पास नो वोटिंग राइट, नो वोटिंग राइट, इनके पास ये अधिकार नहीं होता है कि ये कहें कि ये सही है या ये गलत है। कंपनी के लिए राइट टू वोट सभी समझते हैं, अधिकार, मताधिकार, तो वो इनके पास नहीं होता है। तो फिर आप कहेंगे सर अगर वोटिंग राइट नहीं है तो इनको प्रेफरेंस शेयर्स क्यों कहा जाता है? इनको प्रेफरेंस शेयर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, वो होता है, और नो प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया है डिविडेंड, और एक है वोटिंग राइट। ठीक, दोनों को समझते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है जब भी कंपनी मुनाफा अर्न करती है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ प्रोप्राइटरी में याद कीजिएगा तो हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, जितना भी प्रॉफिट आता है वो सब कहाँ चला जाता है? कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, बैलेंस शीट में। नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है बैलेंस शीट में कैपिटल में, मतलब मालिक का पैसा मालिक को दे दिया। कैपिटल क्या होता है? मालिक का पैसा। किस में ऐड कर दिया प्रॉफिट आपने? मालिक के पैसे में। लॉस होता है कहां से माइनस करते हैं? कैपिटल से। कहां पे? बैलेंस शीट में। उसी तरीके से कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स, वो ओनर्स हैं। तो भैया कोई भी शेयर होल्डर या मालिक पैसा क्यों लगाएगा? प्रॉफिट के लिए। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में उस प्रॉफिट को क्या कहा जाता है? डिविडेंड। ठीक है, उस प्रॉफिट को कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में प्रॉफिट ऑफ द ओनर को क्या कहा जाता है? डिविडेंड कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है सबके साथ? ठीक है, अब बात आता है वोटिंग राइट। तो वोटिंग राइट का मतलब होता है कि जब हम अधिकार देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को ये कहने का कि वो भी फैसला ले सके, हम ओपिनियन लेते हैं। ठीक है, तो दे हैव द राइट टू स्टेट देयर ओपिनियन। हु? equity shareholders, but preference shareholders do not have any right to state their opinion whether anything is right or wrong. उनके पास कोई opinion right power नहीं है देने की। equity shareholders को opinion power दी गई है, मगर उसके opposite preference shareholders को जो है प्रेफरेंस दिया जाता है डिविडेंड देने। मतलब अगर कंपनी के पास कभी प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले प्रॉफिट का हिस्सा किसमें बांटा जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में। उसके बाद अब जो रेसिडुअल प्रॉफिट बचेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद वो बटेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स में। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए, अब देखिए, इसके लिए क्योंकि प्रेफरेंस दिया जा रहा है प्रीमियम में, सॉरी डिविडेंड में, तो उसके लिए क्या होता है? इसकी जो वैल्यू होती है इज मोर देन इक्विटी शेयर। ठीक है, और ये नॉर्मल फेस वैल्यू होती है। ठीक है, मोर देन इक्विटी शेयर। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट? देन अब हम वापस आ जाते हैं अपने डिस्कशन में। हमने इक्विटी और प्रेफरेंस को ब्रीफ में समझ लिया। ऑथराइज कैपिटल जिसके साथ कंपनी रजिस्टर हुई है, इशूड कैपिटल, इस ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जिससे मान लीजिए 1 लाख रुपए, जैसा कि मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था, कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी कहती है मैं इसमें से सिर्फ 50,000 ही पब्लिक से मांगूंगी। ठीक है, और एक शेयर की मेरी कीमत है 10 रुपए, तो कंपनी 5,000 शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है 50,000 को मांगने के लिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब मतलब इस 5,000 का पूरा सब्सक्रिप्शन लोगों ने, भाई देखिए आपने न्योता दिया कि हमारे यहाँ आना, तो कितने लोग आते हैं? ठीक है, तो दिस इज इशूड। इशूड इज द इनविटेशन, सब्सक्रिप्शन इज द एक्चुअल टर्नओवर, कि कितने लोग हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करके हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में।
तो सब्सक्राइब, ठीक, एंड फुल्ली पेड, मतलब उन्होंने सब्सक्राइब तो किया ही और ये पूरा पैसा दे दिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सब्सक्राइब तो करते हैं मगर पूरा पैसा नहीं देते हैं, 10 रुपए ना देके 7 रुपए दे दिए, ठीक है, 10 रुपए ना देके 7 रुपए दे दिए। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक। अब इसके बाद ये देखिए एक शब्द और जुड़ा हुआ है, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनसे हम पैसा मांगते हैं मगर वो हमको पैसा नहीं देते हैं हमारे मांगे गए समय पे, जो हमने ड्यूरेशन दी हुई होती है, ठीक है, तो उनको हम डाल देते हैं कॉल्स इन एरियर। फॉरफीटेड शेयर्स, जब कोई भी शेयर होल्डर कॉन्टिन्यूअस डिफॉल्ट करता है शेयर कॉल को पे करने में, तो कंपनी को भी स्ट्रिक्ट फैसला लेना पड़ता है अपने पैसे को रिकवर करने के लिए, और वो क्या करती है, ऐसे